दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए DGA-FMS ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की कंप्लीट अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 113 वैकेंसीज निकली है ग्रुप सी के लिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक ये फॉर्म फिल करना होगा। कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे कि क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं रक्षा मंत्रालय भर्ती की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से DGA-FMS ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस रक्षा मंत्रालय की ओर से ग्रुप सी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 113 वैकेंसीज है। MTS के लिए 29 पद है, ट्रेड्समैन मेट के लिए 31 पद, स्टोर कीपर के लिए 24 पद, फायरमैन के लिए 5, कुक के लिए 4, LDC के लिए 11 और भी अन्य पोस्ट है। सभी के लिए वैकेंसीज निकली है। ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पर 6 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 10वीं 12वीं ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 27, 30 वर्ष पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट के लिए आयु सीमा रखी गई है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में विजिट करके आप यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय की ओर से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ग्रुप सी सिविलियन का जारी किया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जो कि आप इस लिंक के द्वारा यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। 6 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करने होंगे। रात 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पोस्ट वाइज वैकेंसीज, सैलरी डिटेल आप यहां से वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको सैलरी जानकारी, क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ एज लिमिट की भी जानकारी दे दी गई है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट भी आप पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको आयु सीमा और क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड कर लेना होगा। सिलेक्शन की भी जानकारी दी गई। रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा। टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा इसमें। साथ ही साथ पैटर्न दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप रीड आउट कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने इस भर्ती पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टैब पर क्लिक करना होगा और लॉगिन करते हुए अपने डैशबोर्ड में से फॉर्म फिल कर लेना होगा। यहां पर इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जी हां दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में अगर आपने यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट रेफरेंस नंबर या पासवर्ड लिंक पर क्लिक करके आप इसे रीसेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पर भी टैब दी गई है, या फिर होम पेज पर ही आप देख सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन के इस न्यू यूजर टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। सबसे पहले इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप रीड आउट कर सकते हो, जैसे कि आवेदन की डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर, इसमें आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने KB में अपलोड होंगे वो डिटेल चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जो आपको अपलोड करनी होगी, कैसे और कितने KB में आप अपलोड कर सकते हो। इंपोर्टेंट नोट, एग्जामिनेशन की डिटेल, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल और पोस्ट वाइज वैकेंसीज की भी जानकारी दी गई है। इसी तरह से इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा तो फीस पेमेंट की जानकारी दी गई है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है, हिंदी में आप जानकारी रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम एंटर करना है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। वही नाम आपको यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में आपका नाम शो हो जाएगा जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में होगा। आपके इस नेम के अकॉर्डिंग
नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है 10वीं के बाद, अगर किया है तो इस चेकबॉक्स को ओके करें, फिर यहाँ पर ओके सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर चेंज नेम आप एंटर कर दें। और अगर नहीं किया है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। वही नाम आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। हिंदी में आपके फादर का नाम आपको शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम भी वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। हिंदी में भी आपका सामने आपकी मदर का नेम शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अपना जेंडर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना 10 डिजिट का एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है और फिर आपको सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रेफरेंस नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया होगा। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना ये रेफरेंस नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया था और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से ओपन हो चुके हैं। आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। आप यहाँ पर कोई भी अपना वैलिड आईडी कार्ड सिलेक्ट करें, उसका नंबर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, अगर है तो उस पैलेस का नाम आप एंटर कर दे, नहीं है तो नो मार्क आप यहाँ पर एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप उसकी डिटेल दें और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विभागीय कैंडिडेट हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल की सेवा पूरी कर ली है। अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में 40% या उससे अधिक की बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं या कैंडिडेट हैं, यानी कि आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मी हैं, अगर है तो यस सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। इज द कोरोस्पोंडिंग एड्रेस द सेम एज द परमानेंट एड्रेस। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडिंग एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको
एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं और अपनी पोस्ट के प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। आप यहाँ पर जिस एग्जामिनेशन सेंटर में फर्स्ट नंबर पर अपियर होना चाहते हैं यहाँ पर उसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें। यहाँ पर आप 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट की प्रेफरेंसेस में आना है और अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस यहाँ पर आपको सेट कर देनी है। आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए फर्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जिस भी पोस्ट को आप वरीयता देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर आप सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर ये सेकंड कॉलम में ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप जिसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पोस्ट पर सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके पोस्ट को इधर दूसरे कॉलम्स में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। सभी पोस्ट को ऐड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन होंगे, आप यहाँ भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उसे आप रिमूव कर सकते हैं या फिर इधर सेलेक्ट न करें। और फिर यहाँ पर अगर आप किसी पोस्ट को किसी पोस्ट के ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो आप मूव अप और मूव डाउन करके इन पोस्ट को ऊपर या नीचे अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेटअप कर सकते हो। इस तरह से अपनी एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस सेट करने के बाद और पोस्ट प्रेफरेंसेस सेट करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर ले। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके सामने यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फिर 12th पास आउट होना चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, प्लस यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कैश या फिर अकाउंट एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस में। और अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और ये स्किल्स आपके अंतर्गत होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के सामने उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए भी आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और यहाँ पर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इन ट्रेड्स के अंतर्गत, जैसे कि फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मॉडलर, कटलर, पेंटर, टिन स्मिथ। इस तरह से आप यहाँ से पर्टिकुलर पोस्ट की सभी डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चेकआउट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल आउट कर दें। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपनी 10वीं क्लास में आपने 10वीं क्लास पास आउट की है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपने पास आउट किया है। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम या फिर कॉमर्स, आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर कब आपने पास आउट किया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपके सामने शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही 12वीं क्लास की डिटेल फिल आउट कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल फिल करने की जरूरत केवल उन्हीं कैंडिडेट को है अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और उस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, तभी आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल दें। नहीं तो आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपके सामने शो हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपको किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है तो आप डिप्लोमा की डिटेल यहाँ पर दें। जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है। जैसे कि कोई आईटीआई का डिप्लोमा आपने फिटर, वेल्डिंग या जिस भी ट्रेड में किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम एंटर करें जिसमें आपने अपना ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है।
कब पास आउट किया है वो डेट सेलेक्ट करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है, जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। फायरमैन की पोस्ट के लिए आपसे पूछा गया क्या आपने राज्य अग्निशमन सेवा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन का प्रशिक्षण लिया है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या आपने निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में अप्रेंटिसशिप या योग्यता पूरी की है, ट्रेड्समैन, मेट, फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मॉडलर, कटलर, पेंटर, इनमें से यहाँ पर ये ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल अपनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलअप कर देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपको कार्य अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आप यहाँ पर दें। यहाँ पर आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जिसमें आप कार्यरत थे या फिर कार्य कर रहे हो, नौकरी की भूमिका, जॉब रोल आप अपना एंटर करें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब आपने ज्वाइन किया था वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर आपका वर्तमान में भी जॉब कर रहे हैं तो यस करें, नहीं कर रहे हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर जिस डेट को आपने जॉब छोड़ी है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपके एक्सपीरियंस का समय इन डेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आपके सामने शो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर अपना पे लेवल एंटर करें। उसके बाद अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड की स्टेप पर क्लिक करें, एक और रो यहाँ पर ऐसी ही ऐड हो जाएगी और आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल उसमें प्रोवाइड करा दें। आपके एक्सपीरियंस का टोटल टाइमिंग इन डेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको ईयर, मंथ और डेज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस तरह से आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। गाइस यहाँ पर आपका फोटो 20 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। फोटो खिंचवाते समय आपको अपने सर पर कोई कैप या टोपी नहीं लगानी है, चश्मा नहीं लगाना है और चेहरा आपका साफ दिखाई देना चाहिए। धुंधली फोटो यहाँ पर आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। फोटो का साइज आपका 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट। अगर आप इस सेक्शन में गलती करेंगे, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने ये डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके आवेदन निरस्त भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपना फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इस बटन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर 10 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पर आपके सिग्नेचर पूरे होने चाहिए। आपको यहाँ पर भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके उन्हें भी आपको अपलोड कर देना है। अपने सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहां पर आपको अपना आईडी कार्ड, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। एडिशनल डिग्री कोर्स या सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अपलोड करें, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करें। यहां पर ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपकी पोस्ट जो आपने सिलेक्ट की है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर आपके सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करने के लिए मांगे जाएंगे। आपको यहां पर इन्हें अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहां पर आप अपलोड करने से पहले अपने दस्तावेजों की जांच और सत्यापन कर ले। आपकी जो डॉक्यूमेंट की फाइल होगी उनके नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। यहां पर आपकी पीडीएफ फाइल का साइज 20 KB से 1024 KB यानी कि 1 MB के बीच में होना चाहिए और आपकी ये फाइल केवल पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहां पर भी आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है, चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 by 1 करके अपलोड कर देना है।
इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप पर्टिकुलर सेक्शन के एडिट के लिंक पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपलोडेड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई कर लेना है। आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, सेव के बटन पर क्लिक कर देना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 बाय 1 करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहां पर आपको दोबारा से इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए वेट करना होगा, प्रोसेसिंग चल रही है। आपको इस टैब को ना तो रिफ्रेश करना है और न ही क्लोज करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है वो सबमिटेड आपको शो कर दिया जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज DGAFMS रक्षा मंत्रालय की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।